रावनु रथी बिरथु रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। रावनु रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भासंदेहा, बंदी चरण कहे सहित स्नेहा। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो विभीषण ने भगवान श्री राम को बिना रथ के तथा रावण को रथ पर सवार हो करके युद्ध में आए हुए जब देखा तो भगवान राम के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण, अत्यधिक प्रीति होने के कारण उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ और उसने भगवान श्री राम से प्रश्न किया कि हे नाथ, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना। हे नाथ, ना तो आपके पास रथ है और ना आपके शरीर के ऊपर कवच है और ना ही आपने पैरों में जूते पहन रखे हैं। किस प्रकार से आप इस वीर रावण पर विजय प्राप्त करेंगे? उसकी इस बात को सुनकर भगवान श्री राम ने कहा कि सुनहूँ सखा कहे कृपा निधाना, जेहि जय होई स्वचंदन आना। विभीषण की इस बात को सुन करके भगवान श्री राम ने कहा कि हे मित्र विभीषण सुनिए, जिस रथ पर आरूढ़ होकर के युद्ध करने से विजय की प्राप्ति होती है वो रथ और होता है। जिस रथ पर चढ़कर रावण युद्ध करने के लिए आया है, इस रथ से विजय की प्राप्ति नहीं होती है। उस रथ के बारे में मैं बता रहा हूँ, आप सुने। उस रथ में किस तरह के पहिए होते हैं, किस तरीके के घोड़े होते हैं, किस तरीके की रस्सी से घोड़े जुते होते हैं, उस पर सवार होने वाला योद्धा किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र को धारण करता है। विभीषण आप सुने। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे विभीषण, जिस रथ पर चढ़ करके विजय श्री को प्राप्त की जाती है उस रथ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। हे विभीषण, उस रथ में शौर्य और धैर्य नाम के दो पहिए होते हैं। रावण के रथ में जो पहिए लगे हुए हैं वो सामान्य काष्ठ इत्यादि के पहिए हैं, लेकिन जिस रथ पर चढ़कर विजय श्री की प्राप्ति होती है उस पर शौर्य अर्थात पराक्रम और धीरज अर्थात धैर्य इस प्रकार के इस रूप के दो पहिए लगे होते हैं तथा सत्य, शील और दृढ़ता की ध्वजा और ध्वज और पताकाएं लगी होती हैं उस रथ पर। रावण के रथ पर तो सामान्य वस्त्र की पताकाएं लगी हैं, कपड़े की ध्वज और पताकाएं लगी हुई हैं, लेकिन उस रथ पर सत्य, शील, दृढ़ और ध्वजा की पताका और दृढ़ता की पताकाएं लगी होती हैं। बल विवेक दामो परहित घोरे, क्षमा कृपा समो
तार जुजोरे। रावण ने अपने रथ में तो सामान्य अश्वों को जुत रखा है, लेकिन जिस रथ से विजय श्री की प्राप्ति होती है उसमें जो 4 अश्व लगे होते हैं वो बल, विवेक, दम और परोपकार रूपी 4 घोड़े होते हैं। जिस रथ पर सवार होकर के युद्ध करने से विजय की प्राप्ति होती है उसमें बल, विवेक, दम और परोपकार रूपी 4 घोड़े लगे होते हैं। तथा ये 4 घोड़े किस रस्सी से जुड़े होते हैं? रावण ने अपने इन घोड़ों को तो सामान्य रस्सी से जोड़ रखा है, लेकिन वे घोड़े क्षमा, कृपा और समानता रूपी रस्सी से जुड़े होते हैं। ईस भजनु सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना। रावण के रथ को हाँकने वाला एक सामान्य सारथी है, लेकिन उस रथ को हाँकने वाला जो सारथी होता है वो ईश्वर भजन रूपी सारथी होता है, अर्थात ईश्वर के भजन रूपी सारथी के उस रथ का संचालन करता है। और इस रथ पर आरूढ़ होने वाला योद्धा अर्थात रावण एक सामान्य तलवार को धारण कर रहा है, लेकिन उस रथ पर जो सवार होता है वो योद्धा वैराग्य रूपी ढाल को और संतोष रूपी कृपाण को धारण करता है। वैराग्य रूपी ढाल और संतोष रूपी कृपाण को धारण करने वाला योद्धा उस विजय श्री को प्राप्त करने वाले रथ पर सवार होता है। दान परशुभुज शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। रावण ने एक लौह का फरसा धारण कर रखा है। रावण ने जो परश धारण कर रखा है ये सामान्य लोहे का है, लेकिन उस रथ पर सवार होने वाला जो योद्धा होता है वो दान रूपी परश को धारण करता है। दान रूपी परश को धारण करता है और विज्ञान रूपी श्रेष्ठ विज्ञान रूपी वो धनुष को धारण करता है। जिस धनुष को धारण करके रावण आया है उस धनुष को वो नहीं धारण करता है, वो श्रेष्ठ विज्ञान रूपी धनुष को धारण करता है। अचल अमल अचल मन त्रोण समाना, समझ मुनियामो सिली मुख नाना। रावण ने जो तरकस धारण कर रखा है ये एक सामान्य तरकस है। रावण ने जो उस तरकस में बाण धारण कर रखे हैं वो ये बाण नहीं होते हैं। विजय श्री को प्राप्त करने वाले रथ पर आरूढ़ होकर के जो योद्धा युद्ध करता है वो जो तरकस धारण करता है वो पवित्र और दृढ़ मन का तरकस होता है। पवित्र और दृढ़ मन का ही तरकस होता है वो, और उस तरकस में वो सम यम नियम रूपी बाणों को धारण करता है। वो इन बाणों को नहीं धारण करता है, बल्कि वो समता, यम नियम आसन इत्यादि रूपी बाणों को अपने उस तरकस में धारण करता है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समुविजय उपाय न दूजा। रावण जिस कवच को धारण करके आया है, रावण जिस कवच को बांध करके अपने शरीर पर आया है, इस कवच से विजय की प्राप्ति नहीं होती है। ब्राह्मण और गुरु की पूजा रूपी अभेद कवच को जो धारण करता है उससे विजय श्री की प्राप्ति होती है। हे विभीषण, इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इन चीज़ों को धारण करने वाले, इन गुणों को धारण करने वाले रथ पर आरूढ़ होकर के जो युद्ध करता है उसको विजय श्री की प्राप्ति अवश्य होती है।
सखा धर्मोमय अशरथ जाके जीती को सकाई कताहुरी पुता के। हे मित्र विभीषण, इस प्रकार के धर्ममय रथ को जो धारण करता है उसको कोई भी शत्रु किसी भी युद्ध में जीत नहीं सकता। महा अमर महा अजय संसार रिपु जीति सकाई सो वीर जाके अशरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे मित्र विभीषण, इस संसार ही अजेय शत्रु है और इस संसार को जो जीत ले वही समझ लीजिए बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा वीर है। सुनि प्रभु वचन विभीषण हरसि गहे पद कंज यही मिषि मोहि उपदेश हो राम कृपा सुख पुंज। भगवान श्री राम के इस प्रकार के ज्ञान युक्त वचन को सुन करके प्रसन्न होकर के विभीषण ने भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए, उनके चरणों में गिर पड़ा और विभीषण ने कहा कि हे सुख के समूह, हे आनंद के समूह भगवान श्री राम, आपने इसी बहाने हमको उपदेश दिया, हमको ज्ञान प्रदान किया।